Now, next topic is solution of simultaneous linear equations. Solution of simultaneous linear equations. Okay. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बस दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है और दूसरा हमारे पास क्रैमर रूल होता है. ठीक है. अगर पेपर में गिवन होगा कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज़ करेंगे, अगर क्रैमर रूल गिवन होगा तो क्रैमर रूल से करना है. अगर कोई मेथड नहीं गिवन होगा तो आप अपनी मर्जी है मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर रूल से करें, दोनों आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल I tell about you matrix inversion method. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको एग्जांपल से ही बताती हूँ, बल्कि जनरल इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमारे पास देखिए एग्जांपल हमारे पास गिवन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4. सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने क्या करना होता है, इस x और y वेरिएबल्स उनके जो कांस्टेंट गिवन्स हैं उनको लिखना है. पहले 4 माइनस 2 x का 3 इधर y का क्या है 1 है. ठीक है. सिंपल आपने x का जो कांस्टेंट है वो लिखा 4, y का -2, इधर x का 3, y का 1 है वो लिख दिया. अब वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x यूज़ हो रहा है और कौन सा यूज़ हो रहा है y, वो लिख दिया. ठीक है. इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये लिखनी है आपने 8 और -4. ठीक है. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी x और y के वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ गिवन है पहले आपने सिंपल वैल्यूज़ लिखनी है. जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y यूज़ हो रहा है तो एक्स वाई लिखेंगे, और भी जो अगर t n यूज़ हो रहा है तो वो जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो लिखेंगे, देन ये वाली वैल्यूज लिखनी. ठीक है. उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए का नाम दे लें और इन एंट्रीज को आप x का नाम दे लें और इस मैट्रिक्स को आप बेशक b का नाम दे लें. ठीक है. इस मैट्रिक्स को मैंने a का नाम ले लिया, लेट कर लिया, और इसको मैंने x का दे लिया, इसको b का. हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं x और y की, जो वेरिएबल्स इधर यूज़ हो रही होती हैं हमने एक्चुअली वो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं x और y की. ठीक है. मतलब हमने x फाइंड करना है. अब x हमारा इधर ही रहेगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है. अब a मैट्रिक्स में ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर a इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो उधर भी लेफ्ट साइड पे जाएगा. अगर a मैट्रिक्स इधर राइट साइड पे होता तो उधर भी राइट साइड पे जाता. ठीक है. अब a मैट्रिक्स इधर लेफ्ट साइड पे है तो उधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. अब जब a उधर जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, a इनवर्स, और ये b मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. हमने x फाइंड करना होता है, x अपनी जगह ही रहेगा. जब a लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो a कन्वर्ट हो जाएगा a इनवर्स में और b मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. अब मैट्रिक्स अगर इधर लेफ्ट साइड पे है तो उधर भी लेफ्ट साइड पे जाएगा. ठीक है. अगर a इधर राइट साइड पे होता तो उधर भी राइट साइड पे लिखते हैं हम लोग. अब इसके लिए आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप a इनवर्स फाइंड करेंगे, देन b से मल्टीप्लाई कर देना. b तो हमारे पास ये है. अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. ये आप फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये है. एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करेंगे, अदर एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए आ गया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, -3 इंटू -2. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस माइनस प्लस, which is non-singular. Now find a inverse. Adjoint of a हमारे पास क्या है,
1 माइनस 3 2 4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 है। हर एंट्री को 10 से डिवाइड करेंगे। कटिंग जो हो रही है वो मैं कर देती हूँ। वन सा 2 5 सा 10 2 सा 4 2 5 सा 10। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स लिखिए 1/5 एंड 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी के साथ। बी मैट्रिक्स है 8 और -4। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करूँगी। 8/10 -4/5। ये न्यूमरेटर की वैल्यू से इनका डिनोमिनेटर के नीचे क्या होगा 1, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कॉलम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से 24 डिवाइडेड बाई 10 -8 डिवाइडेड बाई 5। फ्रैक्शन की फॉर्म है और प्लस माइनस हो तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का 10 ही आएगा। 5 2 सा 10 8 2 सा 16। अब ये 0 हो जाएगा, 0 से भी 10 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको ऐड करें 36 डिवाइडेड बाई 10। कटिंग कर लें 36 में 24 और 16 को ऐड करें 40 आ। ठीक है, 40 इसकी कटिंग कर लेंगे तो 0 और -4 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गई। अब एक्स मैट्रिक्स में ऊपर एक्स था, नीचे वाई था, तो इधर एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई की वैल्यू क्या होगी -4। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने क्या करना होता है, एक्स और वाई वेरिएबल की जितने भी कांस्टेंट है पहले वो मैट्रिक्स में लिखनी है, फिर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो लिखनी है, इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे लें, इसको एक्स का दे लें इक्वल टू बी। हमने ये वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं। एक्स इधर ही देगा, ये इधर लेफ्ट साइड पे तो उधर भी लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन ए कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में और ये बी आ जाएगा। इसमें पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। सेकेंड मेथड इज क्रामर्स रूल। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रामर्स रूल से करते हैं। आपकी मर्जी, आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रामर्स रूल से करें, लेकिन दोनों केसेस में आंसर सेम आते हैं। बेशक आप क्रामर्स रूल से करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें, दोनों केसेस में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नाउ क्रामर्स रूल, अच्छा क्रामर्स रूल में हमारे पास क्या होता है, ये हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, अब आपने ए एक्स सबसे लिखना होता है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ए एक्स। अब ए एक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है जो आपके पास ये वैल्यूज़ होती हैं 8 और -4, एक्स मीन आपने फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से इंटरचेंज करना है और सेकेंड को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स ए तो वैसे ही आ जाएगा सिंपल, आपने जो वैल्यूज उनके साथ एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो लिख दी, एक्स वाई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद आप पहले मैट्रिक्स ए वाला लिख लिया। अब सबसे पहले आपने ए एक्स स्मॉल एक्स है, ठीक है, इंडेक्स में लिखना है। ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, जो एक्स फर्स्ट एंट्रीज होंगी उनको हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और सेकेंड वाली जो ए की एंट्रीज होंगी वो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, इसी तरह आप लोग लिख लें ए वाई के लिए क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होगा उसकी फर्स्ट वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी, लेकिन जो सेकंड जो वैल्यूज होंगी वाई वाली उनको हम इस एंट्री से रिप्लेस कर देंगे। क्रामर्स रूल में सबसे पहले आपने वैल्यूज वैसे लिख लें जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड में तीनों को अलग अलग लिखा। अब मैट्रिक्स ए ये हमारे पास, सबसे पहले आपने ए इंडेक्स में एस लिख लें
मतलब आपने जो फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्लेस कर देना इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, और सेकंड वाली वैल्यूज़ एज इट इज लिख देनी है। ए एक्स आ गया। अब जब ए वाई लिखेंगे तो सेकंड वाली वैल्यूज़ को इन वैल्यू से रिप्लेस करना है और फर्स्ट वाली को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल में सिंपल हमने एक्चुअली हमने फाइंड तो एक्स और वाई ही करना है, लेकिन एक्स को फाइंड करने के लिए आपको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह जब आप y फाइंड करेंगे उसके लिए आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्रैमर्स रूल में आपने क्या करना होगा, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है मेरा, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8 0। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जब अब सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर 0 आ गया तो नीचे जो मर्जी हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी आप फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ये 4 माइनस माइनस प्लस 6 10 आते हैं। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 याद है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई पहले फाइंड करें। -16 माइनस 24 40 आ जाएगा, -40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है -40 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास क्या आ जाएगा -4। एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई की वैल्यू -4 आ गई। क्रैमर्स रूल में हमने क्या करना होता है, सिंपल वैल्यूज लिख के ये मैट्रिक्स ए हो गया और हमने एक्स वाई फाइंड करना होता है। ये मैट्रिक्स गिवन है, आप पहले ए एक्स लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे। ए एक्स में क्या होगा, फर्स्ट जो ए की एंट्रीज होंगी उसको इन वैल्यू से रिप्लेस कर देना, सेकंड एज इट इज रहेंगे। जब आप ए वाई फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एंट्रीज को ऐसे लिखना और वाई की जगह गिवन एंट्रीज, ठीक है। 1.6 के आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की कल मैं आपको ऐसे इक्वेशंस बना दूंगी, फिर आप लोग सॉल्यूशन वैसे ही है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे खुद। थैंक यू।